मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की प्रतिपदा है। अच्छा देखिए, आज साल 2024 का आखिरी दिन भी है। अच्छा देखिए, आज से बहुत कुछ बदल जाएगा, ज्यादा नहीं तो दीवारों पर टंगे कैलेंडर जरूर बदल जाएंगे। वहीं कई लोगों के मन में सवाल था कि साल 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 को बैंकों में छुट्टी होगी या नहीं। तो आपको बता दूं, आरबीआई के मुताबिक बैंक मंगलवार को मिजोरम और सिक्किम में बंद रहेंगे, लेकिन देश के बाकी सभी राज्यों में बैंक ब्रांच खुली रहेगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को कहा है कि जब पूरा देश पूर्व पीएम के निधन का शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गए हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल ने डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और राजनीति के लिए उनका फायदा उठाया। भाजपा ने दावा किया है कि राष्ट्रीय शोक होने के बावजूद भी राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने पलटवार करते हुए इसे संघियों की भटकाव की राजनीति बताया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के 12 जिलों की सीमाओं में बदलाव किया गया है। पिछली गहलोत सरकार में बने 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना जारी की गई। राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की। 3 विभागों को खत्म करने की अधिसूचना भी जारी की गई। और बड़ी बात यह है, 9 जिले खत्म होने के बाद तहसीलों में बड़ा फेरबदल हुआ है। अनूपगढ़ जिले में शामिल हुई कुछ तहसीलें अब बीकानेर जिले में शामिल होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब जोधपुर संभाग प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग बन गया है। 9 जिले और 3 संभाग खत्म होने के बाद सबसे बड़ा संभाग जोधपुर बना है। जोधपुर संभाग में अब सबसे अधिक 8 जिले शामिल है। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलोदी और सिरोही जिले जोधपुर संभाग में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले पर लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सांचौर में लोगों ने रास्ता जाम कर दिया तो कांग्रेस के नेता ने तो आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। अनूपगढ़ में भी सोमवार को कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सांचौर में 7 जनवरी को निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वहीं नीम का थाना में भी आंदोलन उग्र कर ट्रेन रोकने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले रविवार शाम को अनूपगढ़ के स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस्तीफे भी दिए थे। यानी कि जो 9 नए जिले खत्म हुए हैं, उनमें अब काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए यह बैन हटाया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग में अभी भी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। सरकार ने तबादलों पर 10 दिन के लिए बैन हटाया है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में शनिवार को ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान अचानक पानी फूट गया। पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। बड़ी बात यह है, रविवार रात अचानक पानी बंद भी हो गया। इससे ग्रामीण और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि पानी निकलने की वजह से 50 टन की ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन पूरी तरीके से जमीन में समा गई है। उसकी हाइट 50 फीट के आसपास है। वहीं उप तहसीलदार ललित चारण ने कहा है कि इस जगह वापस कभी भी रिसाव दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे हानिकारक तत्व जैसे जहरीली गैस आदि का रिसाव हो सकता है। जमीन धंसने और विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है। क्षेत्र में धारा 163 यानी कि पूर्व की धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ तक कि खेत के काश्तकार को भी जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक विशेषज्ञों की राय न ली जाए, तब तक इस ट्यूबवेल में फंसे उपकरणों को भी बाहर निकालने की कोशिश न करे। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। फसल बीमा के तहत फसल सब्जियों के खराबे का मुआवजा मिलेगा। केसीसी धारक अनुदान पर फसलों का बीमा करवा सकेंगे। आपको बता दूं, फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने योजना के तहत प्रीमियम की दर निर्धारित की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाटनी ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान को फसल बीमा करवाने से पहले अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी। बड़ी अपडेट यह है, किसानों के पास आज एक दिन का
ही समय बचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं, नोखा की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5250 रुपए रहा है। मूंग भी 7500 रुपए तक बिका है और मूंगफली के भाव में भी अब उछाल आना शुरू हुआ है। मूंगफली अधिकतम 5700 रुपए तक बिकी है और नागौर की मंडी में मूंग का भाव अब 8000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं देखिए, साल के अंतिम दिन आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं, राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अब अनिवार्य होगी। और देखिए, कल से बैंकों का कार्य समय बदलेगा। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैंक में काम होगा। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बांसवाड़ा से बड़ी खबर। 50 लाख रुपए के बीमा के लिए पत्नी ने बहन और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। और हैरान कर देने वाली बात यह है, एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को हाईवे पर पटककर गाड़ी से कुचल भी दिया। यानी कि पहले पति का 50 लाख रुपए का बीमा कराया, उसके बाद खुद ही पत्नी ने अपनी बहन और प्रेमी के साथ मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों बहनों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। जो बच्ची बोरोवेल में गिरी थी, आज पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा है। पिछले सोमवार को बच्ची बोरोवेल में गिरी थी, आज मंगलवार है, यानी कि 9 दिन हो गए। सोमवार को प्रशासन ने दावा किया था कि बच्ची को निकाल लिया जाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्ची के परिजन पूरे दिन इंतजार में बैठे रहे। वहीं 9 दिन से बोरोवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब अधिकारी चुप है। आगे बढ़ जाते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंचों को ग्राम प्रधान बनाया गया है और वार्ड पंचों को मेंबर बनाया गया है। ऐसे में राजस्थान में भी ऐसा ही फैसला हो सकता है। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक सरपंच ग्राम प्रधान के रूप में काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल के चालकों की नेत्र जांच की जाए। दरअसल कई बार क्या होता है, खासकर ट्रक चालकों में जो उम्र दराज ड्राइवर होते हैं, उनकी देखने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके बाद भी वह गाड़ी चलाते रहते हैं। हालांकि उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कॉमर्शियल व्हीकलों के चालकों की आंखों की जांच भी की जाए। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान के कई जिले एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि नए साल का सेलिब्रेशन भी गर्म कपड़ों और लबादे के साथ ही करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का प्रकोप 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, यहां पर कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने का भी अलर्ट है। आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में चुभन भरी सर्दी लोगों को सताएगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।